नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाड़ा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। ऑपरेशन सिंदूर बारे लोक सभा च बोले अमित शाह। पहलगाम हमले दी 3 दोषियां नूं सुरक्षा दस्तियां ने कीता ढेर। कहा ऑपरेशन सिंदूर नूं लैके प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई दृढ़ता। अतवाद खिलाफ भारत दा इह वतीरा भविख विच भी रहेगा जारी। ऑपरेशन सिंदूर ते राज सभा च महाबहस जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा दी कीती शुरुआत। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं सी। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति संबंधी नवी दिल्ली समागम का आयोजन। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समागम का किया उद्घाटन। कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने विच NEP की होवेगी अहम भूमिका। DRDO ने प्रलय मिसाइल सिस्टम का किया सफल उड़ान परीक्षण। जमीन तो जमीन तक मार करने वाली मिसाइल की मार्च समर्था 475 किलोमीटर तक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण लिए दी बधाई। ते आमदन तो वध जायदाद के मामले में विक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट तो नहीं मिली राहत। पटीशन में सोध लिए समा मंगन कारण केस की सुनवाई 26 अगस्त तक मुलतवी। मजीठिया विजिलेंस ब्यूरो वालों 25 जून को अमृतसर तो किया गया सी गिरफ्तार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा में ऑपरेशन सिंदूर ते महाबहस अज दूजे दिन भी जारी है। इस दौरान सरकार और विरोधी पार्टियां विचाले तिखी जुबानी जंग देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहस में हिस्सा लैंदियां ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय फौज की कार्रवाई को सटीक और देश की कूटनीति को सफल दस्या। उन्होंने विरोधी पार्टियां वालों लगाए जा रहे दोषों को सिरे तो नकारदियां भारतीय फौज के जज्बे और हिम्मत की शलाघा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पद्धर पर भारत का मान वधाया है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन महादेव दौरान सुलेमान अफगान जिब्रान नां दे अतवादियों को फौज वालों ढेर किया गया है, जिहड़े पहलगाम हमले में शामिल सन। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तहत अतवादियों ते उन्हां दे पुश्तपनाही करने वालों को बेनकाब किया गया है। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे के करीब समाप्ति भाषण देंगे। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और CRPF ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को IB के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर
दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीगांव क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। और मान्य ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ नहीं ਸੀ। और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ NEP 2020 ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ 2025 ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ NEP 2020 ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP 2030 ਸਦੀਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP 2020 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। होने के इस ऐतिहासिक अवसर पे मैं आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं यहां पधारने के लिए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपना देखा, इसको केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पैथवे बनी हुई है। मैं आज के अवसर पे अगर एक महानुभव की, एक महापुरुष की नाम नहीं लूंगा तो शायद ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। DRDO ਨੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ 475 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੀਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DRDO ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ 475 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਫਲ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ DRDO ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।